गया रहमहुल्लाह ताला, बड़े बुजुर्ग गुजरे, कादियानी के खिलाफ बड़ा काम किया, मौलाना बदर आलम मीरठी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से। उनकी उम्र भी बड़ी लंबी थी। तो एकदम हमने पूछा, हजरत माशाल्लाह आपकी उम्र भी है इतनी? कहते हैं मेरी उम्र लंबी सिर्फ कादियानियों की बद्दुआओं की वजह से है। बड़े खुश मिजाज आदमी थे। कह रहे कादियानियों ने मुझे मरने की इतनी बद्दुआएं दी हैं कि वो सारी रिवर्स होके मुझ पे लग रही हैं। वो बड़ा बड़ा मजा आता था। उनकी पंजाबी बड़ी प्यारी थी। उन्होंने रबवा का नाम चेंज करवा के चनाब नगर कर दिया, जो ओरिजिनल नाम था। कादियानियों ने रबवा किया हुआ था ताकि कुरान की आयतें उस पर फिट करें। तो जब वो आए हमारे हजरत से मिलने के लिए, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला से, कहने लगे आपको पता है कि रबवा का नाम तब्दील कर दिया? मैंने कहा नहीं पता। कहते उधर मिठाइयाँ बट रही हैं। मिठाई को कह रहे थे मिठाई। हजरत बहुत बड़े आलिम थे। आप लोग को पता ही कोई नहीं, उधर मिठाइयाँ बट रही। बार बार इस जुमले को रिपीट कर रहे थे, उधर मिठाइयाँ बट रही हैं, आप लोग को पता ही। मुझे पहले समझ में मिठाई क्या होती है, तो पंजाब में रहे नहीं ना ज्यादा। उधर मिठाइयाँ बट रही हैं, आप लोग को पता ही कोई नहीं। तो वो लफ्ज मुझे याद रह गया। जब भी मिठाई सामने आती है मुझे उनका वो, उधर मिठाइयाँ बट रही हैं और आप लोग को पता ही कोई नहीं। तो बात क्या चल रही थी यार, खत्म करें, टाइम भी पूरा हो गया। मैं बहुत ज्यादा कलाबाजियां खा रहा हूं आज मैं बयान में। जी भाई, हाँ वो मैं हदीस पूरी करूं तो मैं पाकिस्तान का ना कुछ मुस्बत पहलू भी दिखा दिया करूं जाके। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत अच्छी भी हैं, मोहब्बतें हैं लोगों में। खुदा की कसम, जो चैरिटी हमारे यहाँ से होती है ना, ठीक है, हुक्मरानों में 2 नंबरी होगी, आवाम बहुत जरखेज है, जमीन बड़ी जरखेज है। फलों के जायके, अभी मैं गया हूं अफ्रीका का आम बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था बेशक। जब अपने घर में आए हो, दरवाजा खोलते ही कीनू माल्टों की खुशबू, ये खुशबू आपको वहां नहीं मिलेगी। अल्लाह मियां ने बहुत कुछ रखा है हमारी जमीन में। कोई जेब में कीनू लेके बैठा हुआ होगा ना, एक बिंबर तक खुशबू आ रही होगी उसकी। ये खुशबू दुनिया के फलों में नहीं। अमरूद घर में रखा होता है, बाहर खुशबू आ रही होती है। खरबूजा तो खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। एक खरबूजा रख दो, दूसरा खुद ब खुद रंग पकड़ेगा। तो बहुत कुछ अल्लाह ने हमें दिया है भाई, ऐसा ही नहीं है। इस्लाम के नाम पे बना है ये मुल्क, इसका आइन इस्लामी है, इंप्लीमेंट नहीं है, हमारी गलती है वो, हमने कोशिश ही नहीं की है। लेकिन आइन हमारा इस्लामी है। ये बहुत बड़ी बात है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा। हमारी कोताही है, हुक्मरानों की भी, आवाम की भी है, इसमें हमारी तंजीमों की भी है कि लीगल वे में काम करने की कोशिश नहीं। जब कोई उठता है खिलाफत के नारे लगाना शुरू कर देता है। भाई लीगल वे में बहुत कुछ हो सकता है। और लीबिया में देखो ना, हुकूमत का पलटा किया, क्या नतीजा निकला उसका। तो हम हुकूमत के खिलाफ, मुसल्लह बगावत के खिलाफ हैं, एहतजाज और धरनों के खिलाफ नहीं है हम। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हो, जालिम के सामने हक बात का हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे आर्मी चीफ हो, कोई भी हो। बात ये होती है कि असलहे की ताकत से हुकूमत का तख्ता उलटने की जब कोशिश की जाएगी, तो ये पाकिस्तान एक फल की तरह है जिसके नीचे टोकरा कोई और रख के बैठा हुआ है। आप फल काटोगे, कैश कोई और कराएगा। लीबिया की आवाम ने वहां के हाकिम के खिलाफ जो हुकूमत का तख्ता उल्टा है, उसको कैश अमेरिका ने कराया है। और बांग्लादेश पे आप कयास नहीं कर सकते। बांग्लादेश में पूरी कौम एक थी, हमारे यहां पूरी कौम एक नहीं है। बहुत से बिके हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, दबा के उनको पैसा आ रहा है। आप मेहनत करोगे, कैश वो करा लेंगे। यहां तो हम बलोच, पठान, पंजाबी, सराइकी, मुहाजिर में बटे हुए हैं। बांग्लादेश तो एक बांग्लादेशी है। और उन्होंने कौन सी मुसल्ला बगावत की है? मुसल्ला बगावत थोड़ी की, वो बम लेके थोड़ी चढ़ गए थे वो लोग। तो एहतजाज करने से कौन खिलाफ करता है? पीडीएम ने हुकूमत गुराई पीटीआई की, पीटीआई ने मुस्लिम लीग की, इससे कौन मना कर रहा है आपको? लीगल वे में जो भी हो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम बात कर रहे हैं बम लेके चढ़ जाने की, क्योंकि ऐसे एंटी स्टेट एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मुसल्ला बगावतों की बातें कर रहे हैं। उससे ये मुल्क उनके हाथ में नहीं जाएगा, ये मुल्क इसराइल की गोद में जाके गिरेगा, ये मुल्क अमेरिका की गोद में जाके गिरेगा। आप कह सकते हैं अभी भी तो गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी भी गिरा हुआ होता तो अमेरिका वाट लगाने की कोशिश नहीं कर रहा होता पाकिस्तान की। उसको पता है नहीं गिरा हुआ। जो गिरे हुए हैं उसको हमको कुछ भी नहीं कहते वो लोग। मलेशिया मुकम्मल अमेरिका की पॉलिसियों पे चलता है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई फड्डा नहीं है। आप अगर आज सरेंडर कर दें तो आपका मुल्क में भी अमन हो जाएगा। आपने सरेंडर नहीं किया अमेरिका के हवाले अपने आप को मुकम्मल, इसलिए आपके मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। आप सरेंडर कर दें तो मलेशिया से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान। जिन मुल्कों में 100% इस्लामी मुल्कों में अमन है ना, या तो गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है या उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। अमेरिका की सारी पॉलिसियां उन्होंने ले ली हैं, हम लोग ले नहीं रहे हैं। तो और कुछ बातें मिंबर पे करने की नहीं है। कभी छांव में खुशबू लगा के आएंगे तो बताऊंगा, वो मिंबर पे नहीं बताई जाती है। पाकिस्तान में और बहुत कुछ है जो आप समझते हो कि नहीं है, वो है। फिर भी सिस्टम भी है, वो भी मैं फेवर नहीं कर रहा हुकूमत को। या तो बस वो हदीस सुना के बात खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से फरमाया, तुम्हारे अंदर 2 खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है। मुंह पे तारीफ करने से नबी ने मना किया, लेकिन फिर भी तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब वो खूबियां इतनी खानदानी थी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इनके चेहरे पे इनकी तारीफ की जाए, क्योंकि ये खूबियां ही बहुत जबरदस्त हैं। बाज़ ऐसी खूबी होती है इंसान तारीफ किए बगैर रहता नहीं है। फरमाया, एक बुर्दबारी बर्दाश्त और एक जल्दबाजी में फैसला ना करना। हिल्म का मतलब गुस्सा जल्दी नहीं आता, सोचते हो। और अनात का मतलब जल्दी फैसला भी नहीं करते, तमाम पहलुओं से गौर करने के बाद फैसला करते हो। लीडर में भी यही खासियत होती है। घर के सरबरा में भी ये जो 3-3 तलाकें धड़ 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 निकालते हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्हें ना गुस्से पे कंट्रोल है और फैसले भी जल्दबाजी, फिर रोते पीटते हैं।
तो अल्लाह ने ऐसे ही लोगों को सजा दी है कि अभी हलाल नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्लाह को जल्दबाज आदमी को सरबराह बनाना ही नहीं है घर का। अल्लाह औरत को कहते हैं तो इसने 3 तलाकें दे दी ना, औरत तो रो रही है मेरे बच्चे, अल्लाह कहते हैं तुझे नहीं पता, कल ये 3 चाकू भी मार देता है जल्दबाजी में, गोलियां भी चला सकता था, इसको कंट्रोल नहीं है। जिनको कंट्रोल होता है, बड़े बड़े फटे घर में होते हैं, उनके मुंह से तलाकें। आप अपने बाप दादा को देखो ना, निकली थी तलाकें क्या उनके झगड़े नहीं होते थे? बहुत झगड़े होते थे बाप दादाओं के दादियों से, नानियों के नाना के नानी से, 2-2 साल बातचीत बंद रहती थी, दादी तो पता नहीं बच्चे कैसे पैदा हो रहे थे। खैर मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मियां बीवी लड़ रहे हैं 4 साल से लड़ रहे हैं, बच्चे फिर भी तफसील से पैदा हो रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं यार तुम्हारे फटे भी हैं और प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रही है, क्या हो रहा है यार ये? ऐसे ऐसे लड़ाइयां चल रही होती है, बच्चा और प्रेग्नेंट होती है औरत, 5वां भी आ रहा होता है। मैं कहता हूं ये प्रेगनेंसी भी हो गई। तो एक साहब ने फिर मुझे बताया, कहते हैं यार जब दिमाग पे चढ़ती है तो फिर फटाफट भूल जाते हैं हम। उसने खुद मुझे बताया, कह रहे यार भूल जाते, फिर उसके बाद फिर लड़ना शुरू कर देते दोबारा से, जहां से छोड़ा था वहीं से पड्डा शुरू। तो अल हिल्म वल अना, गुस्से में जबान पे कंट्रोल करो, तलाकों का लफ्ज जबान से नहीं निकालो। जितना ही कोई भड़काए, जितना ही कोई जज्बाती दिलाए ना भाई, तलाक तो ऐसा काम है तमाम पहलुओं पे गौर करने के बाद, मशवरा लेने के बाद, फिर शरीयत ने कौन सा तरीका जायज रखा है, कौन सा नाजायज, उलमा से मशवरे, और उसके बाद जाके आदमी फैसला करे। और उसमें भी शरीयत ने कहा बस 1 से ज्यादा नहीं देनी, ताकि तुम्हारे लिए वापसी का ऑप्शन खुला रहे। गधे बने हुए हैं, धड़ 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 धड़, फिर मुफ्तियों का दिमाग खाते हैं, हलाल कर दो भाई। हम अल्लाह के हलाल हराम को कैसे हलाल कर दें? हम कैसे हलाल कर दें यार? हमारी शरीयत थोड़ी है। अल्लाह ने साफ कह दिया तीसरी तलाक के बाद हलाल नहीं है। अल्लाह ने तो नहीं कहा उसी मजलिस में हो या अगली मजलिस में हो। तो अल्लाह से जाके लड़ो, अल्लाह से जाके लड़ो भाई, हमसे नहीं लड़ो। अल्लाह ने कह दिया साफ लफ्जों में, खत्म। ये एक इश्काल होता है कि इस्लाम ने इतना प्यारा रिश्ता एकदम से खत्म क्यों कर दिया? इस्लाम ने इसलिए खत्म किया, इस्लाम सरबरा उसी को बनाना चाहता है घर का जिसकी को अपनी जबान पे कंट्रोल हो, क्योंकि जिसको जबान पे कंट्रोल नहीं उसको हाथों पे भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल पावर फिर हर जगह ही खत्म होगी। वो डिप्रेशन का मरीज है भाई, उसके साथ औरत नहीं चल सकती है। और खवातीन भी ये कर रही हैं, जरा सा मियां की आमदन में जाके कोर्ट से खुला, वो भी पागल हुई भी हैं। उसके बाद फिर सारी जिंदगी धक्के खाती है, दोबारा शौहर नहीं मिलता उनको। बाज़ दफ़ा तो वो खुला शही होता ही नहीं है शरीयत की रोशनी में, और अगर हो भी गया, शौहर ने साइन कर भी दिए, तो फिर दूसरा मर्द वो वैल्यू नहीं दे रहा होता। बाज़ दफ़ा क्यों जल्दबाजी कर भाई? ये दुनिया जन्नत नहीं है, इसमें कंप्रोमाइज करके जिंदगी। हम में से हर शख्स चाहता है पूरे पूरे पेड़े खाता रहूं मैं बैठ के, सारे मजे दुनिया में ही उड़ा लूं। ना 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 ना। इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक शख्स आया, मुझे बीवी अच्छी लगती, तलाक देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्या सबके घर, कह रहे हमारे घर में मोहब्बत नहीं है। क्या सबके घरों में मोहब्बत होती है? भाई कंप्रोमाइज किया जाता है। तलाक तो शरीयत ने रखी है जब नाकाबिले बर्दाश्त, बिल्कुल अब लगे कि सर फाड़ देंगे एक दूसरे का, डिप्रेशन से ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, तब जाके, वो भी तमीज से। क्योंकि जहां साथ रहने में ब्रेन हेमरेज का खतरा होता है ना, अलग होने में डबल 2 रगें फटने का खतरा होता है। वो इतनी टेंशन में चले जाते हैं। तो रिलैक्स होके, अलहदगी का फैसला भी रिलैक्स, साथ रहने का फैसला भी। निकाह में भी जल्दबाजी नहीं करो। शरीयत ने जल्दी निकाह का तो हुक्म दिया है, लेकिन रिश्ते को जल्दी हाँ करने का हुक्म नहीं दिया। जैसे कोई रिश्ता आया, मैं एक हकीम साहब का किस्सा सुनाता हूं ना, बस वो सुना के बयान खत्म करता हूं। एक हकीम साहब थे, डिप्रेशन के मरीज बने हुए, एक कैप्सूल खा रहे थे, मुझे दिखा रहे हैं, ये खा के हंसता रहता हूं सारा दिन, डिप्रेशन का कैप्सूल है। मैंने कहा जरूरत क्या है आपको ये खाने? कह रहे मैंने दूसरी शादी की, गले पड़ गई है। कह रहे मेरी जिंदगी अजाब बना दी उसने। मैंने कहा कैसे की? कह रहे यहां क्लिनिक के सामने से गुजर के एक हसीना जा रही थी अपनी माँ के साथ ना, कोई हसीन लड़की थी, पीछे पीछे हो गए उसके। हसीना गुजरी, ये मतलब से निकले, माजूने तो खाई भी होती हैं हकीमों ने। एकदम बैलेंस ज्यादा आ गया था, कोई ऐसा चम्मच खा लिया होगा, बैलेंस डबल हो गया। अब हसीना जा रही है अम्मा के साथ अपनी, इनकी नजर पड़ी, निकल लिए पीछे 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 जा जाके उसको रोक लिया। वो अम्मा से पूछा ये वगैरह, उस ना खानदान देख रहे हो तुम, ना कुछ देख रहे हो कि कौन है क्या है, ढक करके शादी की उसने। जो हकीम साहब के सारे बैलेंस खत्म कर दिया उसने। आपको किसी को पता नहीं होगा किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए वो गीबत की बात नहीं है। तो बेड़ा गर्क कर दिया बेचारे का। तलाक भी नहीं दे सकते, कह रहे मारेंगे इसके रिश्तेदार इतने। तो जल्दबाजी का फैसला। आज नौजवानों अक्सर इश्क मुआशका हो जाता है, शक्लों पे मर रहे होते हैं, बस शक्ल अच्छी लगी भाई। हम जो कहते हैं ना, जो अच्छी लगे निकाह का पैगाम भेजो, तो अच्छी लगने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। सिर्फ शक्ल नहीं है अच्छी लगने का मतलब, बहुत माताब लकुम मिनन निसा जो कुरान कह रहे हैं, जो तुम्हें अच्छी लगे, उसका मतलब जो किसी मसले से तुम्हें मुनासिब लगे। बहुत सारी चीजें उसमें, एकदम जो रिक्शे में बैठी हुई वही उसके पीछे निकल रही है। कितने मोबाइल वालों के पास कोई लड़की बैलेंस डलवाने आई है और उस बैलेंस के बाद उनकी शादी हो गई उससे। कुछ की तुक्का लग भी जाता है, कामयाब भी हो जाती है। भाई ये क्या यार, बैलेंस डलवाने आई है और बस आपने उसको पसंद किया और शादी कर ली। क्या कह रहे हैं ये इशारा कह रहे हैं? अच्छा ये कह रहे हैं बाज़ दफा उनके पीछे भी चले जाते हैं जल्दबाजी, ये रिपोर्ट इनके पास। खैर बहरहाल भाई, तो एक उसूल मुझे भी बनाना चाहिए, आपको भी। हमेशा कोई तज्जिया करना है, कोई राय देनी है, कोई फैसला करना है, तो हमने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। और ये लफ्ज रिलैक्स, अपने आप को भी, जब भी आप एकदम यूं जाओ ना, एकदम कोई फैसला, अपने आप को बोलो रिलैक्स। क्या बोलो? रिलैक्स। ठंडा पानी रहो, ठंडे पानी से नहाने से बड़ा फायदा होता है। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाया करो, रिलैक्स हो जाता है आदमी। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि किसी
वहीं बैठा रहता है। खैर, अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।